गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट आर यू गोइंग टू रिसीव इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या रिसीव करने वाले हैं, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, तो ज़बरदस्ती फिट इन मत करना खुद को रीडिंग में। एंड तक ज़रूर देखना है, यहाँ तक पहुँचे हो तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए। एंड यस, टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अब अपना फोकस जो है बिल्कुल रीडिंग पे शिफ्ट कर लीजिए। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स राइट नाउ। टेक अ डीप ब्रेथ एंड फोकस योर सेल्फ हियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 3 of Swords. Okay. गाइडेंस भी निकालेंगे आपके लिए एंड में। ओके, ओके, 5 of Cups. Queen of Pentacles. गाइस, अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी तो आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, द एम्परर। ओके, एक और कार्ड निकालते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। एस ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट। ओके, so guys, what are you going to receive in the next 72 hours? राशियाँ बता देती हूँ। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। तो सारी राशियाँ यहाँ पे हैं, बट एरिस एंड वर्गो, ये दोनों राशियाँ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आई है। ओके, और भी राशियाँ हैं प्रोमिनेंट सारी, बट ये दोनों बहुत प्रोमिनेंट है। तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका या तो हार्ट ब्रेक हो चुका है या तो होने वाला है इन 3 दिनों में। ओके, इफ यू आर इन रिलेशनशिप विथ समवन और वो रिलेशनशिप आपका सही नहीं चल रहा है, बहुत फाइट्स हो रही है, बहुत टॉक्सिसिटी है, सामने वाला पर्सन जो है बहुत इमैच्योर है, समझता ही नहीं है, समझना ही नहीं चाहता चीज़ों को, या फिर सीरियस ही नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके, बस आप ही एक इंसान हो जो खींचे जा रहे हो इस रिलेशनशिप को। अगर आप छोड़ दो तो ये रिलेशनशिप अभी ख़त्म हो जाए, अगर ऐसा कुछ है। ओके, तो ये जो रिलेशनशिप है आपका, ये ख़त्म होने वाला है। एंड दिस पर्सन, आई एम टेलिंग यू, ऐसा कुछ अगर चल रहा है, दिस पर्सन इज चीटिंग ऑन यू। ओके, इनके एनर्जी में और भी कोई है, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है। हो सकता है आपको पता ना हो, उस बारे में आपको पता चले इन 3 दिनों में, अगर आपको नहीं पता है तो। ओके, और आप हो सकता है खुद ही ये रिश्ता ख़त्म कर दोगे, चाहे आपको कितना भी पेन हो,
चाहे आप कितने भी सीरियस थे इस रिलेशनशिप को लेके, सीरियस हो अभी इस रिलेशनशिप को लेके, आप जो है इस रिश्ते को खुद सामने से ख़त्म करोगे, क्योंकि सामने वाला जो इंसान है, दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस, वेरी अनश्योर अबाउट दिस रिलेशनशिप, दे आर नॉट फुल्ली ऑनेस्ट हेयर, इनके एनर्जी में है कोई तीसरा, डेफिनेटली है, आई कैन गिव यू रिटर्न कि यहाँ पे कोई और है इनके एनर्जी में, इन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं, या तो इमोशनली हो या जस्ट अट्रैक्टेड हो, कोई तो है, ओके, दिमाग में है, दिल में है, कोई तो है यहाँ पे, ये क्लियरली मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ओके। ये आपको लेके सीरियस नहीं है, और अगर आप सोच रहे हो दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू कमिटमेंट, नो, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देने वाले, दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट, ये बस टाइम पास कर रहे हैं, ये निकल जाएंगे। और अगर ये ज़्यादा अभी ऐसा कर रहे हैं ना, बहुत टॉक्सिसिटी हो रही है, तो ये और ज़्यादा कर रहे हैं जानबूझकर, ताकि आप इनको छोड़ दो, ओके। खुद नहीं कर रहे हैं ताकि इनके ऊपर ब्लेम ना आए, बाद में ये आपको बोल सके कि आपने किया था, इन्होंने नहीं किया था, ओके। तो बहुत ही इमेच्योर टाइप के पर्सन है, बहुत ही अजीब टाइप के ये पर्सनैलिटी दिख रही है मुझे इनकी। और एक तो ये एक जगह टिकने वाले हैं नहीं, अगर इनके लाइफ में अभी कोई थर्ड पार्टी है भी, उसको छोड़ के भी ये किसी और के तरफ चले जाएंगे, ऐसा है इनका, ओके। तो एक जगह टिकने वाले, एक जगह स्टे करने वाले पर्सन नहीं है ये। अगर आपको नहीं पता चल जाएगा, इन 3 दिनों में पता चल जाएगा, एंड यू विल पुल योर एनर्जी, आप खुद ही तोड़ दोगे इस रिश्ते को। और अगर ऐसा हो चुका है आपके साथ, अगर ये हो चुका है आपके साथ, ये जो मैंने बोला, तो आप जो है, यस यू आर सैड, यू आर थिंकिंग अबाउट पास्ट, नॉट अबाउट दिस पर्सन, बट आपको लग रहा है कि आपने बहुत गलत जगह अपनी एनर्जी दे दी, ठीक है। तो आप पास्ट को, ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से भूल चुके हो, निकल चुके हो, बट आप जो है ना, हो अभी भी उसमें, सोच रहे हो कि क्यों इतना टाइम दिया, क्यों मैंने अपने इमोशंस को गलत जगह वेस्ट किया, इतना वेस्ट किया। तो ये जो पर्सन है ना, जो भी ये पर्सन है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे टाइप के हैं जो बहुत डोमिनेटिंग है, जो बहुत ऐसा है, लाइक बहुत स्टबर्न, जो सामने वाले की नहीं सुनेगा, जिसको बस अपनी चलानी है, डोमिनेट करना है, मैं हूँ जो हूँ, तुम्हारा मुझे कुछ नहीं देखना। एंड घमंड बहुत है इस पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा घमंड है, इट्स लाइक बहुत एटीट्यूड है, मैं बहुत कुछ हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो, या फिर मेरी ही चलेगी, ऐसा है इनका, ओके। जब चाह आए, जब मन हुआ चले गए, जब मन हुआ। और मुझे जो दिख रहा है आप दोनों के बीच फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा था फ्रॉम देयर साइड, नॉट टेलिंग अबाउट यू, इनके साइड से फिजिकल अट्रैक्शन ही था ज़्यादा, इमोशनल कनेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है इस पर्सन के साइड से। हाँ, आपके साइड से बहुत ही ज़्यादा आप इमोशनली अटैच्ड थे इस पर्सन के साथ, बट ये जो है, ये इमोशनली नहीं थे, या फिर नहीं है, और ये आपको समझ आएगा, एंड आप जो है ना, बिल्कुल खींच लोगे अपनी एनर्जी इनसे, यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। आप सोचोगे कि नहीं, बहुत हो गया, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, इनके पीछे बहुत कुछ कर लिया, अब नहीं, ठीक है। एंड अगर ऑलरेडी हो चुका है तो यस, आप हो उन चीज़ों में, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो आप, बट मैं देख पा रही हूँ इन 3 दिनों के बीच में आपके लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है, ठीक है। और जिन लोगों के साथ ये कुछ सीन नहीं है, कुछ भी सीन ऐसा नहीं है, नहीं हुआ है ऐसा कुछ, तो यस, आपके लाइफ में बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन की एंट्री होती हुई मुझे दिख रही है। ये जो पर्सन है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन दिख रहे हैं, इमोशनली भी, एंड ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन होंगे, थोड़े से लॉजिकल भी होंगे, बट जब ये किसी से प्यार करते हैं तो इनको पता है कि कैसे टूट के प्यार किया जाता है, ऐसी पर्सनैलिटी है इनकी। और ये जो है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, हाई चांसेस है दिस पर्सन इज योर सोलमेट, एंड इनकी मूवमेंट शुरू हो चुकी है आपके तरफ। हो सकता है इनका जो इनकी नज़र आपके ऊपर थी पहले से, ये आपके एनर्जी में थे, हो सकता है कि इस पर्सन के जाने का वेट कर रहे हो आपके लाइफ से, ऐसा भी हो सकता है इनको पता था कि आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, इसलिए ये नहीं आ रहे थे आपके टूवर्ड्स, और बोल भी नहीं सकते थे कुछ। तो अब जब आप निकल चुके हो इस पर्सन से, तो ये जो है ना, ये आपके टूवर्ड्स आएंगे, और हो सकता है ये आपके सामने प्रपोजल रखे, ओके। और ये जो पर्सन है, आप जिस पर्सन के साथ थे, उनसे बिल्कुल 360 डिग्री ऑपोजिट पर्सन है ये,
दिस पर्सन इज योर सोलमेट। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है फिर भी आपके लाइफ में ऐसे ही पर्सन की एंट्री हो रही है। ओके, इफ यू आर टोटली सिंगल, कभी किसी को डेट नहीं किया, नथिंग, आप वेट कर रहे हो किसी का, तो यस दिस पर्सन इज एंटरिंग इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। इनकी एंट्री हो जाएगी आपके लाइफ में। हो सकता है ये आपको अप्रोच करे, सामने से मैसेज वगैरह कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वर्क रिलेटेड चीज़ों के लिए हो सकता है अप्रोच करेंगे आपको, क्योंकि ये दिखाता है उस चीज़ को भी। हो सकता है कि वर्क रिलेटेड चीज़ के लिए अप्रोच करे बट दिमाग में इनके कुछ और रहेगा। ओके, यस, कोलैबोरेशन वगैरह के लिए बोल सकते हैं आपको। बहुत कैलकुलेटिव पर्सन भी है, ऐसा नहीं है कि इमोशनल है तो इमोशनली ही सब कर लेते हैं, नहीं, इनको पता है कि इनको कहाँ प्रैक्टिकल होना है, ये भी पता है इनको। तो जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे आप दोनों के बीच में बेसिकली अब तक, वो सब हट चुके हैं। जैसे ये पर्सन एक ऑब्स्टेकल था, ये निकल चुका है। यूनिवर्स जो है निकाल रहे हैं, जितने भी ऑब्स्टेकल है ना आप दोनों के बीच में हटा रहे हैं, ताकि ये जो है आपके लाइफ में एंटर कर सके। एंड फाइनली दे आर कमिंग। मूवमेंट शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। और ये 3 दिन के अंदर, ये 72 आवर्स के अंदर ही आपको जो है ये अप्रोच करेंगे, आपके लाइफ में आएंगे, आपकी मुलाकात हो सकती है इनसे, बातचीत हो सकती है शुरू। और ये जो है ना आपके टूवर्ड्स इमोशनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, नॉट फिजिकली, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा। इनको एक अटैचमेंट फील होती है आपसे। हो सकता है बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको पहले से जानते हो बट कभी उस तरीके से नहीं सोचा इनके लिए, बट अब सोचोगे। ओके, क्योंकि ये जो है ना सोलमेट है आपके। यस। और आप मुझे फाइनेंशियली भी अच्छा करते हुए दिख रहे हो गाइस। फाइनेंशियली कुछ गेन हो सकता है आपका, ठीक है। करियर मुझे आपका अप पे जाते हुए दिख रहा है, कुछ तो गेन होता हुआ दिख रहा है, कुछ प्रॉफिट, कहीं पैसा अटका हुआ था तो मिलने के चांसेस हैं, कुछ भी। ये 3 दिन मतलब ये 72 आवर्स जो है ना आपको कुछ गेन होगा, कोई प्रॉफिट होने वाला है। आप भी हो सकता है ट्रैवल करो, ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करो आप, और उस दौरान जो है आपकी मुलाकात हो इनसे, ठीक है। तो ट्रैवलिंग हो सकती है, हाई चांसेस है। आप जो है ना अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ। काम रख के खुद को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। और ये जो पर्सन है ना ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी उस बैलेंस को बनाने में, क्योंकि ये खुद बहुत बैलेंस्ड पर्सन है। और ये जो है ना आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत। इसलिए कि आपके पास्ट में जो कुछ हुआ आप सब भूल जाओगे, ऐसे हैं ये आपको इतना प्यार करेंगे। ओके, यू विल फील लाइक ऐसे भी होता है आज के टाइम पे। गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहा है। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर सोलमेट, योर ट्रू लव इज एंटरिंग इन योर लाइफ। टेक एक्शन। तो आपको बोला जा रहा है एक्शन लीजिए, ठीक है। आपको फील हो रहा है कि आपको एक्शन लेना है। जैसे कि मैंने बोला, अगर आपके लाइफ में अभी ऑलरेडी ये सिचुएशन चल रही है तो आपको लग रहा है कि आपको एक्शन लेना है, आपको करना है ख़त्म, बट आप हो सकता है नहीं कर रहे हो। बट ये 72 आवर्स में ऐसा होगा ना कुछ, जो मैंने आपको बोला सिचुएशन, कि आप बोलोगे नहीं भाई अब तो नहीं होगा, नहीं, ठीक है। एंड यू विल कट ऑफ टोटली। और अगर हो चुका है तो भी आपको बोला जा रहा है कि एक्शन लो, छोड़ो उन चीज़ों को, पास्ट को छोड़ो, अब सामने चलो, आगे का सोचो, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में अब कोई और आ रहा है जो तुमने सोचा भी नहीं था। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको, ठीक है। यस, या फिर जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हो तो हाई चांसेस है आपको मिल जाए, तो वो भी काइंड ऑफ एक एक्शन ही हुआ। कम्युनिकेट क्लियरली, यस। तो आपको बोला जा रहा है कि आप क्लियर कम्युनिकेशन करो। जब आपको ये चीज़ें पता चले ना इस इंसान के बारे में, अगर आपको नहीं पता अभी तक, और अगर आपको इन 72 आवर्स में पता चलती है, तो आप जो है ना
क्लियर कम्युनिकेशन करो। ऐसा मत करना कि ये कुछ मैनिपुलेट कर दिया इन्होंने आपको और आप पिघल गए। हालांकि मुझे दिख तो नहीं रहा, बट ये जो पर्सन है ये बहुत मैनिपुलेटिव टाइप के हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका हो चुका है ये सब, जैसे कि मैंने बोला ऑलरेडी हो चुका है ये, आपने कट ऑफ कर दिया है, बट ये जो है ना ये आपको अप्रोच करने की कोशिश फिर से कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, आपको उल्टा इनको काउंटर क्वेश्चंस पूछने हैं कि तुम क्यों आए हो इतने दिन के बाद, जो भी क्वेश्चन है आपके मन में, बेसिकली आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिससे ये दोबारा आए ही ना आपके पास। इनको ये समझ में आ जाए कि आप अब मैनिपुलेट नहीं होगे। एज इनके दिमाग में हो सकता है ये चीज़ हो अभी भी कि आप इजीली मैनिपुलेट हो जाओगे इनके बातों से, अभी भी इनका इफेक्ट है, ये आपको इफेक्ट करते हैं, इनको लग रहा होगा। इन द नियर फ्यूचर, यस, तो इन द नियर फ्यूचर बहुत जल्द जो है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दिस पर्सन, मैंने जो आपको बोला, ये एंटर कर रहे हैं आपके लाइफ में, डिवाइन भेज रहे हैं इनको आपके लाइफ में। सो बहुत कुछ चेंज हो रहा है इन 72 आवर्स में। नो, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन अभी चल रहा था तो यूनिवर्स ने उसका आंसर नो में दिया है। हो सकता है आगे जाके यस में बदल जाए, बट अगर आपको नो में आंसर चाहिए था तो इट्स अ नो। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ खराब है तो आपकी हेल्थ जो है ना आपको दिखेगा इन 72 आवर्स में इम्प्रूव होने लगी है। हो सकता है आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, दैट्स वाई आपको जो है ना माइग्रेन वगैरह हो रहा हो, या फिर स्ट्रेस हो रहा है, बहुत सो नहीं पा रहे हो, इसीलिए वीकनेस आ गई है, ठीक से खा पी नहीं रहे हो, इसलिए हो सकता है प्रॉब्लम हो रही है बहुत। तो जो भी है ना आपको जो है ना चेंजेस दिखेंगे अपने हेल्थ में। बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, परफेक्ट टाइमिंग, सी, सो परफेक्ट टाइमिंग जो है आपकी शुरू हो चुकी है। इट्स लाइक डिवाइन टाइमिंग चल रही है आपकी। डिवाइन ने खुद अपने हाथों में सारी चीज़ें ले ली है आपके लिए, ये टॉक्सिक रिलेशन ख़त्म करने से लेके आपके सोलमेट को आपके लाइफ में एंटर करवाने तक की, आपका फाइनेंशियल गेन, सब कुछ जो है परफेक्टली डिवाइन देख रहे हैं कि हाँ उनको अब करना है जो करना है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। ओके, कुछ डेट्स अगर मैं आपको बोलूँ जो आपके पर्सन हैं, मतलब थे या फिर अभी भी हैं, जिनके साथ आप अगर कनेक्शन में हो और जिनकी एंट्री हो रही है। ओके, पहले मैं जिनके साथ आप हो या फिर रह चुके हो उनकी बता देती हूँ, जो डेट्स मुझे उनकी चैनल हो रही है। 3/13/23, 5/15/25, ओके, एंड 9/19/29, ये उनके डेट्स हो सकते हैं, बर्थ डेट्स। और अगर मैं इस पर्सन के बर्थ डेट्स की बात करूँ जो आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, इनके हो सकते हैं 7/17/27, 6/16/26, 8/18/28, 2/12/22, 1/10/1998, 28। ओके, ये हैं इनके डेट, मतलब बर्थ डेट्स। कुछ मंथ्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हैं, मार्च, जनवरी, जुलाई, अप्रैल, दिसंबर, सितंबर, यस, अगस्त, ये कुछ मंथ्स मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। ओके, अच्छा, जो एंटर कर रहे हैं ना आपकी लाइफ में, अगर मैं उनके कुछ फीचर्स की बात करूं तो टॉल दिख रहे हैं, अपने एज से ये कम दिखते होंगे, जो भी इनकी एज है उससे ये 4-5 साल छोटे दिखते होंगे। बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, परफेक्टली बैलेंस्ड पर्सन, पता है कि कब प्रैक्टिकल होना है, कब इमोशनल होना है, कितना इमोशनल होना है, कितना प्रैक्टिकल होना है। रिच हैं, बट
ऐसा नहीं है कि शो ऑफ करना बहुत पसंद है, ग्राउंडेड है, ऐसा नहीं है कि उड़ते रहते हैं आसमान में, नो, ऐसे टाइप के नहीं है। पता है खुद क्या है नहीं है, कॉन्फिडेंट बहुत हैं, कॉन्फिडेंट भर भर के भरा हुआ है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट है। ओके, यस। थोड़ा डस्की कॉम्प्लेक्शन हो सकता है इनका, इस पर्सन का, यस। हो सकता है ये फाइनेंशियली भी आपको हेल्प करे। एज आई सेड, वर्क से रिलेटेड चीज़ें रह सकती है आप दोनों के बीच में, ऐसे शुरुआत किया, ऐसे अप्रोच किया आपको, ऐसा भी हो सकता है। ओके, इनके कुछ लेटर्स मैं देखना चाहूँगी कि क्या हो सकता है इनके नेम में। F X B R H A M। FXBRHAM, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड 1111 जरूर लिखना रीडिंग को क्लेम करने के लिए। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।